कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमः ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः। अपने हाथ जोड़ें, प्रार्थना मुद्रा में भगवान पार्श्वनाथ का हृदय में स्मरण करें और प्रभु से प्रार्थना करें। मेरे भगवन मुझे एक बार तो आगाह कर देना। मेरे भगवन मुझे एक बार तो आगाह कर देना। जब भी हो शाम जीवन की, जब भी हो शाम जीवन की, मुझे इत्तलाह कर देना। मुझे इत्तलाह कर देना। मेरे भगवन मुझे एक बार तो आगाह कर देना। मेरे भगवन मुझे एक बार तो आगाह कर देना। मुझे मौका बस एक देना कि मैं अफसोस कर पाऊँ। मुझे मौका बस एक देना कि मैं अफसोस कर पाऊँ। हुई जो गलतियाँ मुझसे, उन्हें मैं तुमसे कह पाऊँ। हुई जो गलतियाँ मुझसे, उन्हें मैं तुमसे कह पाऊँ। मेरी आँखों में हो आंसू, हो पश्चाताप अपने पर। मेरी आँखों में हो आंसू, हो पश्चाताप अपने पर। मैं अपनी मान लूँ गलती, चला सदराह पर देना। मैं अपनी मान लूँ गलती, चला सदराह पर दे। मेरे भगवन मुझे एक बार तो आगाह कर देना। मेरे भगवन मुझे एक बार तो आगाह कर देना। ओम अर्हं नमः 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 ओम अर्हं नमः। अपनी हथेलियाँ घिसें, आँखों पर रखें और भगवान पार्श्वनाथ की कथा का श्रवण करने के लिए तत्पर हों। मोह महात्म दलन दिन, तप लक्ष्मी भरतार।
पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार। मुनि जन जाके आस करी जाचे शिव फल सार। मंगल भवन अमंगल हारी पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे जो भविजन पारस गुण गावे। पार्श्वनाथ भगवान की यह मंगल कथा पूरे जयपुर में भ्रमण करते हुए आज जवाहर नगर में आ गई है। और जवाहर नगर में मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ के इस प्रांगण में यह भगवान की मंगल कथा का आज वाचन होना है। भगवान पार्श्वनाथ के पूर्व जन्म से संबंधित अभी यह कथा चल रही है। महामंडलिक आनंद राजा अपने सभी वैभवों को त्याग कर मुनि महाराज के उपदेशों को श्रवण कर स्वयं मुनिराज बन जाते हैं। और वह आनंद मुनिराज बनकर के तरह तरह से तपस्या करते हुए अपनी आत्मा को कर्मों से मुक्त करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। किसी भी जीव को यह पता नहीं होता कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति कब होगी, किंतु वह अपनी शक्ति लगा करके हर संभव प्रयास करते हुए अपने उस जीवन में इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ता है कि मेरी तपस्या से मुझे इसी भव में केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब हम ये आनंद मुनि महाराज की चर्चा सुन रहे हैं, कई दिनों से सुन रहे हैं, कई लोग तो शायद थक भी गए होंगे कि ये कथा आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। कष्ट सहन करना तो अपने आप में कठिन होता ही है, किंतु जो कष्ट सहन कर रहे हैं उनकी बात सुनना भी हमारे लिए कष्टकारी हो जाती है, ऐसा लगता है। जब लोगों से सुख की चर्चा की जाती है तो उन्हें अच्छी लगती है, जब उनसे कष्ट सहन की चर्चा की जाती है तो उन्हें थोड़ा तो अच्छा लगता है, लेकिन लंबे समय तक इतना कष्ट, इतने परिश्रम पूरे ही नहीं हो रहे। जब हम हर तरह से भगवान के जीवन में देखते हैं तो हमें एक विज्ञान, एक ज्ञान ये भी उत्पन्न होता है कि जिस समय पर यह आनंद मुनि महाराज मुनिराज बनकर के तपस्या कर रहे हैं, उस समय पर उनके लिए सब कुछ अनुकूल है। ऐसा नहीं कह सकते कि उनके लिए पंचम काल चल रहा था, कि उनका हीन सैनन था, उनके पास सब कुछ था। वह मोक्ष जाने योग काल में उत्पन्न हुए, उनके लिए अच्छा उत्कृष्ट सैनन भी था और वह उत्कृष्ट तपस्या भी कर रहे हैं। जब व्यक्ति को पता होता है कि इस काल में मोक्ष होना ही नहीं है, तो उसकी मानसिकता वैसी बन जाती है कि इस काल में मोक्ष होना ही नहीं है, हम कुछ भी तपस्या करेंगे, इस काल में केवल ज्ञान की प्राप्ति होना ही नहीं है, जैसे हम लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन जब ये काल चल रहा हो, योग्य क्षेत्र हो, योग्य काल हो और उसमें हर तरह से योग्य भाव भी आपकी अपनी पुरुषार्थ की शक्ति के अनुसार बन सकते हैं, तो उस समय पर लोगों के अंदर ये विचार बना रहता है कि हम अपनी कर्म निर्जरा करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। अब आप विचार करो कि जीवन में
ये भी विचार चल रहा हो कि ये कर्म निर्जरा हो रही है, हर संभव प्रयास कष्ट को सहन करके किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें उस जीवन में केवल ज्ञान नहीं होता, उस जीवन में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो यह उनके जीवन की असफलता नहीं है। आप अगर होंगे तो तुरंत ताने मारने लग जाएंगे, इतने दिन हो गए, इतने वर्ष हो गए, इतनी तपस्या करते करते इतना समय निकल गया, क्यों तप रहे हो, क्या होना है इस तपस्या से। वो देखो वहाँ पर वो मुनि महाराज थे, उन्हें केवल ज्ञान हो गया, वो तुमसे 20 साल बाद बने थे और तुम उनसे 20 साल पहले के हो और तुम्हें केवल ज्ञान नहीं हो रहा। सुन रहे हो, अलग अलग समय के अलग अलग टाइप के परिचय होते हैं। चौथा काल चल रहा हो और उस समय पर केवल ज्ञान की उत्पत्ति का समय हो, और उस समय पर अगर कोई इस तरह से मुनिराज बनकर के दीक्षा लेते हो तो उनके सामने हमें लगता है एक टेंशन ये भी रहती होगी। उनकी तरफ से सोच रहा हूं मैं। यहां बैठे बैठे भी वहां के लिए सोचा जा सकता है ना। और आप जैसे श्रावक हों, घुले मिले लोग हों, तो हर एक बात का ख्याल रखेंगे, और किसी को केवल ज्ञान हो जाए और किसी को केवल ज्ञान न हो, तो ये अपने हाथ की चीज नहीं होती कि किसी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, किसी को जल्दी हो गई, किसी को बहुत देर से हुई, और किसी को उस जीवन में हो भी नहीं। कोई जरूरी तो नहीं है कि सबके लिए उत्कृष्ट सेनन मिले, चौथा काल मिल जाए तो सब केवल ज्ञानी हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम ऐसा क्या करें कि हम विदेश क्षेत्र में उत्पन्न हो जाएं। क्या कर लोगे तुम विदेश क्षेत्र में उत्पन्न होके? यहां भी पगले थे, वहीं पे पगले ही रहोगे। जो ऐसा सोचते हैं कि मैं विदेश क्षेत्र में उत्पन्न हो जाऊं, वो यहां पर भी पागलपन की बात कर रहा है, वो आगे भी पागल ही रहेगा। जिस व्यक्ति के लिए ये ज्ञान नहीं है कि कहीं क्षेत्र में उत्पन्न होने से कोई हमारा कल्याण नहीं हो जाता, कल्याण जब भी होगा हमें समीचीन पुरुषार्थ करने से होगा। आज हम इस क्षेत्र में हैं, इस क्षेत्र के योग्य तो पहले हम कोई पुरुषार्थ करें, इस क्षेत्र के योग्य तो हम पहले कोई कार्य अच्छा करें, वो तो करें नहीं। और विदेश क्षेत्र में होंगे तो क्या कर लोगे विदेश क्षेत्र में? कोई ऐसा नियम लिखा है क्या सिद्धांत शास्त्रों में कि जितने भी विदेश क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं वो सब केवल ज्ञान को ही प्राप्त करते हैं? बोलो, ऐसा तो नहीं है ना। ये नियम तो कभी क्षेत्र का कोई बनता ही नहीं है। ऐसा भी कोई नियम तो नहीं है कि जितने भी जवाहर नगर में रहते हैं वो सब सेठ ही होते हैं। क्यों? यहाँ सब सेठ ही सेठ ज़्यादा दिख रहे हैं। कोई एन के सेठी है, कोई काला है, तो ऐसा तो कोई नियम नहीं है ना किसी क्षेत्र का। जिस क्षेत्र में इस तरह का कोई नियम नहीं होता है तो वहां पहुंचकर के भी हम कुछ अपने आप वैसा हो जाएंगे, ये सोचना भी अपनी अज्ञानता ही होता है। इसलिए कभी भी व्यक्ति के लिए ये नहीं विचार करना चाहिए कि जब हम उस क्षेत्र को प्राप्त कर लेंगे, उस काल को प्राप्त कर लेंगे, तब हम ऐसा कर लेंगे। तब क्या कर लोगे? आज कुछ कर लोगे तो तब भी कुछ कर लोगे, और आज कुछ नहीं करोगे तो आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? भले ही आज पंचम काल हो, आज भी कुछ करोगे तो आगे के चतुर्थ काल में कभी कुछ कर पाओगे, और आज कुछ नहीं करोगे तो ये बहानेबाजियां होती हैं पढ़े लिखे लोगों की। इसी तरह से जो लोग चतुर्थ काल में ऐसी तपस्या कर रहे हों जिनके लिए मोक्ष के योग्य काल चल रहा हो, ये आनंद मुनि महाराज हैं। आप सोचो, इससे पहले भी वह इतनी तपस्या कर चुके और उन्हें कितने जन्म बीत गए, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। सुनते हो? आप जैसे लोग होंगे तो ताने मारेंगे, अभी तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, कितने जन्म हो गए। और अगर कहीं आप में से किसी को अवधि ज्ञान हो गया तो और ज़्यादा ताना मार सकते हो। समझ आ रहा है? ताना मारना तो सब लोग जानते हैं। घर में जो बेटा बेटियां रहते हैं उनको भी ताना मारते हैं, घर में अगल बगल की जो बहुएं रहती हैं, बेटे रहते हैं, उनको भी सब एक दूसरे ताना मारते रहते हैं। ताना मारने का काम सबका अच्छा होता है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन ऐसा क्यों नहीं कर पाया,
इस तरह की जो आपकी वैचारिक प्रवृत्ति बनी रहती है, इसी के कारण से आप न अच्छा सीख पाते हो, न अच्छा कुछ अपने जीवन में कर पाते हो। मुनि महाराज अपना जीवन जी रहे हैं, सब तरह से वो कष्टों को सहन करके कर्म की निर्जरा कर रहे हैं, जितनी तपस्या कर रहे हैं कर्म की निर्जरा हो रही है, लेकिन उनके भी कर्म उन्हें नहीं पता कि कौन से किस तरह के बंधे हुए हैं, कब के बंधे हुए हैं, और वह कर्म की निर्जरा कब पूरी होगी, इस जन्म में होगी कि नहीं होगी, वो उन्हें नहीं पता। बस वो तो किए जा रहे हैं। जिसको ताना मारना हो ताना मारे, जिसको प्रशंसा करना हो प्रशंसा करे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका ध्यान किस ओर है? उनका ध्यान सिर्फ इस सूत्र की ओर है, तपसा निर्जरा च। क्या ध्यान है? बस उनको एक ही सूत्र याद है उन्हें, तप से कर्मों की निर्जरा होती है। चाहे संबर भी हो जाएगा, चा से ही मोक्ष भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। चा का पेट बहुत बड़ा होता है। बस उन्हें क्या करना है? तो सिर्फ कर्म की निर्जरा करने का उद्देश्य है। उसके अलावा लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या हमसे कह रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, इस तरह का विचार अगर मुनि महाराज करते हैं तो उनकी निर्जरा में कमी आ जाती है। सुन रहे हो? आप लोग भी कुछ सीख सकते हो। कोई भी व्यक्ति घर में थोड़ा सा भी कोई व्रत नियम लेता है तो उसे घर के लोग ताना मारना शुरू कर देते हैं। ये सब घर के लोग इतने दुष्ट होते हैं, दुष्ट ही कहना पड़ेगा, है ना? हाँ, कोई बुरा मानने की बात ही नहीं है, बुरा तो आपको लगता ही कहाँ है। तो ये लोग इतने दुष्ट होते हैं कि जब घर का बच्चा कोई अच्छा काम नहीं करता है ना, मान लो कुछ भी अच्छा अपने अनुकूल नहीं खा पी रहा है, कुछ गलत खा पी रहा है, तो तब परेशान होते हैं। देखो मेरा बेटा लहसुन खा रहा है, प्याज खा रहा है, होटल में खा रहा है, चाइनीज फूड खा रहा है, तब माता पिता परेशान होते हैं। और वह बेटा जब अच्छा खाने लग गया और अगर थोड़ा सा और अच्छा बन गया, अगर मान लो उसने आलू का त्याग कर दिया, आलू का त्याग करते करते उसने मान लो कहीं केले का भी त्याग कर दिया, अरे महाराज ये बेटा क्या कर रहा है, तो वो उस बेटे को फिर ताना मारने लग जाएंगे। ये क्या तेरी उम्र है, अभी से तूने आलू का त्याग कर दिया, अभी से तूने केले का त्याग कर दिया, ये तो सब खाने की चीज़ें होती हैं, इसमें क्या रखा है, अभी तेरी उम्र कहाँ है जो तू ऐसा त्याग करे, ऐसा नियम ले। इसलिए कहना पड़ता है ये दुष्ट लोग होते हैं। जितने भी घर परिवारों में रहने वाले लोग होते हैं सब कैसे होते हैं? बोलो, बोल नहीं रहे हो? अब बच्चे बैठे होते तो बोलते हो। अब ये किन के लिए बोले? इनके तो माता पिता चले ही गए सब जो यहाँ बैठे हैं, हैंगे? चलो ठीक है। आप ये सोचो, बच्चा कुछ नहीं करता है तो भी आप उसको ताना मारते हो, बच्चा कुछ अच्छा करने लग जाए तो भी आप ताना मारते हो। समझ आ रहा है? ये मुझे इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि अभी मैंने 2 दिन पहले जो वर्कशॉप ली बच्चों की, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों के। हाँ, बच्चे अच्छा नहीं करते हैं तो घर वाले रोते हैं, और बच्चा थोड़ा सा अच्छा करने लग जाए तो घर वाले परेशान करते हैं। इसलिए कहना पड़ता है ये लोग दुष्टी होते हैं। बस अपने अनुसार चलाएं इनको, बस ये इनकी मानसिकता रहती है। हम जिस राग में पल रहे हैं, हम जिस मोह में पल रहे हैं, उसी मोह में तुम चलो, हमसे आगे मत बढ़ो। ऐसी भी मानसिकता रहती घर परिवार वालों की कि ये हमसे ज़्यादा त्यागी ना बन जाए, कहीं हमसे ज़्यादा कहीं ये व्रती ना बन जाए, हमसे ज़्यादा कहीं इसके ज़्यादा नियम ना हो जाएं। ऐसी भी मानसिकता रहती है। इस तरह की जब विचारधारा आप लोगों में आ जाती है तो बच्चों का उत्थान नहीं होता, बच्चों का पतन होता है। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम हमेशा अच्छे कामों में भी ताने मारते हैं और हमेशा बुरे कामों में भी ताने मारते हैं। ये ताने मारने का काम समाज में सबसे ज़्यादा होता है, आज भी हो रहा है। लोग कहते हैं कि सभ्य समाज में ऐसा नहीं होता। मैं कहता हूं कितनी भी समाज सभ्य हो जाए तब भी ये आदतें नहीं छूट सकती।
कितने भी पढ़े लिखे लोग हों समाज में, चाहे वो कितना ही MBA कर लें, चाहे वो CA कर लें, चाहे वो IAS में क्लियर कर लें, कुछ भी कर लें, चाहे वो कितने ही बड़े डॉक्टर बन जाएं, चाहे कितने ही बड़े किसी भी कंपनी के मैनेजर बन जाएं, ये आदतें नहीं छूट सकती। कौन सी आदत? ताने मारने वाली आदत। इसलिए ये ताना मारते मारते जब व्यक्ति परेशान हो जाता है तो वह यही नहीं सोच पाता मैं करूं तो क्या करूं। जब कुछ नहीं कर रहा था तब भी सुनने को मिल रहा था, जब कुछ अच्छा करने लग गया तब भी सुनने को मिल रहा है, अब करूं तो क्या करूं। तो ऐसा व्यक्ति भी जीवन में बहुत कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि जब हमें कुछ करना होता है तो इन सबको ताक पे रखना होता है। इन्हें जो बोलना है बोलें, इन्हें जो ताना मारना है मारें, इन्हें जो कहना है सो कहें, हमें जो करना है सो करना है, तो आप कुछ कर पाओगे। सुन रहे हो? ये भूमिका इसलिए बना रहा हूं क्योंकि यहाँ एक परिचय आने वाला है आज। जानते हो कौन सा परिचय? एक अच्छा परिचय आने वाला है। अभी तक तो जो परिचय होते थे वो अपने को लगते थे कि ये सब कष्ट हैं, लेकिन एक ही ऐसा परिचय है जो आप लोगों को अच्छा लगे कि हाँ ये परिचय तो अच्छा वाला है। सुन रहे हो? अभी तक जो परिचय थे उन सब में भूख का कष्ट, प्यास का कष्ट, ठंड का कष्ट, गर्मी का कष्ट, दंश मशक का कष्ट, नग्नता का कष्ट, अरति का कष्ट, बैठने का कष्ट, सोने का कष्ट, चलने का कष्ट, तृण स्पर्श का कष्ट, तमाम तरह के कष्ट हैं। ये क्या कष्ट है जो आज यहाँ बताने जा रहे हैं हम? ये कष्ट नहीं है, फिर भी ये कष्ट क्यों रखा गया है ये इसकी मैं भूमिका बता रहा हूँ आपको। इस परिचय का नाम क्या है जानते हो? सुन रहे हैं ना सभी लोग? सत्कार पुरस्कार परिचय। कौन सा? सत्कार पुरस्कार। ये नाम सुने आपने? सत्कार, किसी का सत्कार करना, किसी को पुरस्कृत करना। ये मुनि महाराज के लिए भी एक परिचय कैसे हो सकता है, इसको हम यहाँ पहले पढ़ते हैं पेज नंबर 65 पर। जे महान विद्या निधि विजयी, चिर तपसी गुण अतुल भरे हैं, तिनकी विनय वचन सो अथवा, उठी प्रणाम जन नाही करे हैं। तो मुनि तहाँ खेद नहीं माने, और मलिनता भाव हरे हैं, ऐसे परम साधु के अहनिशि हाथ जोर हम पाय परे हैं। है ना? जो परिचय सहन करने वाले होते हैं उनके समक्ष बस यही क्रिया करने को रहती है, हाथ जोर हम पाए परे हैं। उनके पैरों में पड़े रहो बस। सुन रहे हो? कहाँ पड़े रहो? हाँ, बोलते हैं ना, पड़े रहो दरबार में, धका धकी को खाए, एक दिन ऐसा आएगा आप क्या बन जाए? मुनि बन जाए। आप सेठ बन जाए, आप मुनि बन जाए, जिसके दरबार में पड़े रहोगे वैसे ही बन जाओगे। नहीं समझ में आ रहा? सेठों के दरबार में पड़े रहोगे सेठ बन जाओगे, राजा के दरबार में पड़े रहोगे कभी तो कोई ना कुछ राजा बन जाओगे कहीं ना कहीं के, और मुनियों के दरबार में पड़े रहोगे तो मुनि भी बन जाओगे। पड़े तो रहो कहीं ना कहीं। धक्का धक्की को खाए। कभी धक्का भी खाने को मिल जाए तो कोई बात नहीं भाई, धक्का तो मिलेगा ही। कब तक? जब तक कि हमारी उन्नति नहीं हो जाती। तो यही बात है कि हमें ऐसे मुनि महाराज के चरणों में सिर्फ अपना मस्तक रखे रहना चाहिए, इनके चरणों में पड़े रहो। चरणों में पड़े रहने से ही बस हमारे अंदर पुण्य बढ़ता रहेगा और हमें एक ना एक दिन इनकी कृपा की प्राप्ति हो जाएगी। ये क्या कर रहे हैं? कैसे ये सत्कार पुरस्कार की विजय कर रहे हैं? कैसे सत्कार पुरस्कार इनके लिए एक परिचय हो जाता है? क्या है? बहुत बड़ी बड़ी विद्याओं को जानने वाले हैं, है ना, जिन्हें सब आता हो।
सिद्धांत की विद्या आती हो, व्याकरण की आती हो, न्याय की आती हो, ज्योतिष की आती हो, वास्तु की आती हो, स्वर की आती हो, अलंकार की आती हो, छंदों की आती हो, सारी विद्याएं आती हो। सुन रहे हो? और उन सब विद्याओं की विजय के साथ साथ जो तपस्या भी अच्छी करते हो, अनेक गुणों के भंडार हो, क्षमा, मृदुता, ऋजुता, ब्रह्मचर्य, त्याग, तप, सब उनके पास हो। सुन रहे हो? फिर भी अगर कोई उनकी वचनों से विनय न करे, क्या सुन रहे हो? हाँ, ये सुनने की आदत बंद करनी पड़ती है। जिसको सुनने की आदत पड़ी होती है वो मुनि महाराज नहीं बन सकता। जिसके कान कच्चे होते हैं, जो किसी भी बात को सुनकर के राग द्वेष कर बैठता है, वो त्यागी बनने योग्य नहीं होता। ये इनसे सीखना, हाँ, यही इनसे सीखने को मिल सकता है। किसी ने कुछ कह दिया, पहले तो घर में रहता था तब बहुत अच्छा लगता था, ये कैसा तू भेष बनाए घूम रहा है, तो क्या सोचना, अरे मैं तो इतना ज्ञानी था, मैं तो इतना सब कुछ था, रूपवान था, गुणवान था, और ये मेरी कदर नहीं कर रहा, ये मेरी उल्टा और बोल रहा है, ये कैसा हो गया, तू कैसा बन गया है। सुन रहे हो? दूसरों की सुनने के उपरांत आपके मन में अगर विकल्प आएंगे तो आप कभी भी संयम को धारण नहीं कर पाएंगे, और कर भी लेंगे तो व्यथित रहेंगे, कलुषित परिणाम रहेंगे आपके। जिससे अपने चारित्र का अभिमान होता है वह दुनिया की किसी चीज का अभिमान नहीं करता, वो सिर्फ अपने चारित्र का अभिमान करता है, और वही सच्चा मुनि साधु कहलाता है। तुम्हें किस चीज का अभिमान है? तुम्हें अपने धन का अभिमान होगा, वैभव का अभिमान होगा, तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा का अभिमान होगा, सब होगा। लेकिन मुनि महाराज को, साधु को, त्यागी को किसका अभिमान? अपने संयम का, अपने चारित्र का अभिमान। जिसके अंदर इस तरह का अभिमान रहता है तो वह, किसी ने उनकी विनय करी, प्रशंसा करी, किसी ने उनके गुणगान गाए, अरे भाई आप तो बहुत जानकार हो, आप तो बहुत ज्ञानी हो, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, चलिए आप मेरी सभा में सबसे पहले आगे बैठना, आपके लिए ये हम आगे आगे करने का हम भाव करते हैं कि आप सबसे पहले सभा में संबोधन करना। तो ये क्या हो गया? ये पुरस्कार हो गया। और कहीं मिल गया तो खुश हो जाना, और नहीं मिला तो ना खुश हो जाना। ये अगर रहेगा तो वह कभी भी अपनी कर्म निर्जरा नहीं कर पाएगा। तो सत्कार, पुरस्कार, परिचय क्या कहता है कि आपके पास गुण तो सब हो, लेकिन कोई आपकी विनय भी ना करे, कोई अच्छे वचन भी चार ना बोले, तो भी अपने मन में खेद खिन्नता मत लाना, अपने मन में व्यथित नहीं होना कि यहाँ मेरे गुणों की कोई कदर करना नहीं जानता, यहाँ सब कैसे लोग रहते हैं जो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, मैंने क्या क्या कर रखा है, मुझे कोई नहीं जानता। मन में किसी तरह के कोई भी मलिनता का भाव नहीं लाना, इसका नाम ही क्या है? सत्कार, पुरस्कार, परिचय, विजय, इसी का नाम है। सुनते हो? सत्कार माने, सत माने होता है अच्छा, है ना, जिसे बोलते हैं सत अभिधानम, अच्छा बोलना। अच्छा बोलने का मतलब यह है कि भाई आदमी के लिए, जैसे आप लोगों में से कोई व्यक्ति यहाँ आकर के बैठ गया, समझना, और कोई नहीं जानता था कि ये कोई विशिष्ट व्यक्ति हैं, और उनको अगर सभा में नाम लेकर के नहीं बुलाया जाता, आगे करके नहीं बुलाया जाता, तो उसके अंदर अपने आप एक ऐसी नाराजगी आ जाती है। वो भले ही किसी से ना कहे, लेकिन सोच लेगा आज गया इनकी सभा में, सो गया, अब आइंदा कभी भी इस जगह पे आऊंगा नहीं। बोलो, विचार आता है कि नहीं आता?
बाई चांस अगर आपने नाम भी बोल दिया और वो कोई अच्छा, मान लो बहुत उसकी अच्छी डिग्रियां हैं, बहुत अच्छी उसकी प्रेस्टीज है और बहुत उसका अच्छा कोई कार्य क्षेत्र है, कहीं का डायरेक्टर है, मैनेजर है, कहीं का सेक्रेटरी है, कुछ भी है, और वो आपने नहीं बोला तो भी उसे अधूरापन लगेगा। सुनते हो, बड़े लोगों के साथ ये हमेशा दिक्कत होती है। आप बुला तो लेते हो उनको, सभा में आ जाना, और आ जाने के बाद में अगर आप उनका पूरा परिचय नहीं देते हो और उस परिचय में दूसरे लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो उनके मन में खेद खिन्नता आने का पूरा चांस रहता है। ये ध्यान रखना। मंच संचालकों, मंच संचालन करने की भी कुछ मैनेजमेंट होते हैं, ये भी एक इवेंट मैनेजमेंट में ही आता है। हाँ, एंकरिंग करना भी एक आर्ट है, मंच संचालन भी एक कला है। हाँ, यूं ही नहीं कि किसी को माइक पकड़ा दो खड़े हो जाते हैं। ये संचालक को पता होना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूं, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझे सब तरीके का मैनेजमेंट सिखाना ही पड़ता है ना। ये भी सीखो। संचालन जो करते हैं उनके लिए ये पता होना चाहिए कौन व्यक्ति किस क्वालिटी का है, किसकी क्या प्रेस्टीज है, किसकी क्या कीमत है, उसको उसी के साथ बुलाना, उसी उपाधियों के साथ उसको इनवाइट करना, तो उसको प्रसन्नता होगी। और केवल आपने नाम बोल दिया फलाने चंद जी आ जाइए, श्रीफल चढ़ा जाइए, तो फलाने चंद आ तो जाएगा लेकिन मुंह बनाए रखेगा। अब नाम ले ही लिया तो श्रीफल चढ़ाने तो आना ही पड़ेगा, लेकिन आपने वो नहीं बोला जो उसके पास एक्स्ट्रा क्वालिटीज हैं। समझ आ रहा है? ये जरूरी होता है क्योंकि संसार में रहने वाले प्राणी इसी से जीते हैं, उनका मन इसी से भरता है। कोई बड़ा पॉलिटिक्स का आदमी हो, कोई मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, आप केवल उसका नाम ले लो और बुला दो और उसको ये ना बोलो कि भाई ये यहाँ के विधायक हैं कि पार्षद हैं, खा जाएगा तुम्हें वो। हाँ, ये ध्यान रखना पड़ता है कि आप किसको बुला रहे हैं तो उसका सत्कार का मतलब ही यही है, माने उसके अच्छे कार्यों को सामने लाना, उसके लिए अच्छा बोलना, इसका नाम क्या है? सत्कार। और दूसरी चीज है पुरस्कार। पुरस्कार क्या होता है? उसको कोई गिफ्ट देना पुरस्कार नहीं है। पुरस्कार का मतलब होता है पुरः, माने अग्रे करोति इति पुरस्कार है, आगे करना उसको। अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, विशिष्ट व्यक्ति है, तो उसे किसी ना किसी काम में, हर काम में उसे आगे करना, तो उसका ये पुरस्कार है। समझ रहे हो? ये सत्कार पुरस्कार सबकी इच्छा में रहता है। किनकी? जिनके पास चारित्र नहीं होता है उनकी इच्छा में हमेशा सत्कार पुरस्कार रहता है, ऐसा तो कह सकता हूं। लेकिन जिनके पास में संयम आ जाए, चारित्र आ जाए, वो अगर सत्कार पुरस्कार की इच्छा करते हैं तो फिर उनके लिए कर्म बंध ज्यादा होते हैं, निर्जराएं कम होती हैं। और वो अगर इच्छा किए बिना उनका सत्कार पुरस्कार होता है और वो इच्छा नहीं करते हैं तो उनकी कर्म निर्जरा चलती रहती है। उन्हें सत्कार पुरस्कार से कोई खेद खिन्नता ना आए तो उनके जीवन में वह आत्मा की विशुद्धि बढ़ती रहती है। ये बहुत बड़ी चीजें हैं। आप किसी व्यक्ति को आगे करेंगे तभी उसके मन में प्रसन्नता आएगी कि हाँ भाई, इतने लोगों में मुझे आगे किया गया, मैं ही इसके लायक था। अब वो लायक कैसे भी बना हो, चाहे उसने आपको दान दिया हो तब लायक बना हो, चाहे वो किसी भी तरह से अपने पहले से प्रतिष्ठा प्राप्त हो तब वो लायक बना हो, जब आप उसके लिए पुरस्कृत करेंगे। पुरस्कृत करने का मतलब आगे करना, आगे आइए, आगे बैठिए, इस काम में भी आप आगे होइए, इस काम में भी आप हाथ लगाइए, इस काम में भी आप सतिया बनाइए। समझ आ रहा है? यहां पर भी आप हाथ लगाइए, तब उसको लगता है हाँ मेरा पुरस्कार, पुरस्कृत, इसका नाम पुरस्कार है। कोई गिफ्ट देने का नाम पुरस्कार नहीं है। पुरस्कार मतलब आगे आगे करना। सत्कार माने सल्यूट मारना,
अभिवादन करना, उनके सम्मान में खड़े हो जाना, उनके आगे हाथ जोड़ लेना, ये सत्कार कहलाता है। और फिर उनके अच्छे कार्यों का वर्णन करना, ये क्या कहलाता है? सत्कार। तो एक अच्छे एंकर को सत्कार और पुरस्कार करने की आर्ट सीखनी चाहिए। सुन रहे हो? ये तो परिचय जय है, आपके मतलब की चीज क्या है? इसलिए तो मैं कह रहा था ये परिचय जय तो उनके लिए है जो त्यागी बन गए, जो संयमी बन गए, उन्हें अब किसी की नहीं सुनना। लेकिन जिनको सुनने से फर्क पड़ता है उनके लिए तो आपको अच्छे से सुनाना ही पड़ेगा। इसलिए कह रहा था कि जो त्यागी बनना चाहते हैं, संयमी बनना चाहते हैं, व्रती बनना चाहते हैं, वो एक आदत डाल लें। कोई हमसे अच्छा कहे तो ठीक और ना कहे तो ठीक और उल्टा बुरा कहे तो भी ठीक। सुनते हो? हाँ, तब त्यागी बन पाते हैं। क्योंकि आप अगर दूसरों के कहने के अनुसार अपनी मनोवृत्तियां बदलेंगे, अपने मन को विचलित करेंगे, तो आप फिर संयम के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये परिचय का मार्ग तो कितना बड़ा है, जहां आपके अंदर सब कुछ हो फिर भी आपको सत्कार पुरस्कार कोई न कर रहा हो और फिर भी आप प्रसन्न हो, तब वो संयम के लब्धि स्थानों की वृद्धि होती है। इसलिए कहा जा रहा था कि जब कोई घर में इस तरह से त्याग के मार्ग पर आगे बढ़े और फिर भी लोग उसके लिए बुराई करें, ताना मारें, और फिर भी वो अपना त्याग बढ़ाता चला जाए और उसके ताने सुनते चले जाए घर वालों के, और घर वाले कोई दूसरे नहीं, अपनी ही मम्मी, अपने ही पापा, अपनी ही चाची, अपने ही दादा, अपनी ही ताई, अपने ही ताऊ, अपने ही मामा, अपने ही फूफा, और कौन होते ताने मारने वाले? सुन रहे हो? जो इनके प्रेशर में आ जाएंगे वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं वो दुनिया की प्रशंसा या निंदा की परवाह नहीं करते, तभी आगे चल करके वो इतने भीतर से दृढ़ हो जाते हैं, किसी के सत्कार पुरस्कार से भी उन्हें कोई फर्क ना पड़े, और सत्कार पुरस्कार उन्हें ना भी मिले तो भी उन्हें याद रहे कि हम सत्कार पुरस्कार के लिए साधु नहीं बने। साधु किस लिए बने? तपसा निर्जरा च आश्रव निरोध संवर। मुझे ऐसा प्रतीति में आता है कि आचार्य महाराज हमेशा एक बात कहा करते थे, व्रतियों को 5-5 भावनाओं वाला वो 6वां अध्याय प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। ये आचार्य महाराज हमेशा कहते थे, है ना? उनकी बात तो हम मानते ही हैं और उसका स्मरण हम करते ही हैं, लेकिन हमारे चिंतन में एक बात आती है कि जो साधु बन जाते हैं, संयमी बन जाते हैं, उन्हें 9वां अध्याय प्रतिदिन और सोचना चाहिए। कौन सा अध्याय? हाँ, क्योंकि जो व्रत में अपनी भावना दृढ़ कर चुके हैं, अब उन्हें आगे बढ़ना है, तो अब वो क्या सोचेंगे? अब परिसरों के बारे में सोचेंगे, आगे का मार्ग क्या है और उत्कृष्ट मार्ग पर बढ़ने की सोचेंगे। तो उन्हें 9वें अध्याय के बारे में सोचना चाहिए प्रतिदिन। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र, ये उनकी संपदा है। इस बारे में जब विचार चलता रहता है तो अपने आप चारित्र के प्रति रुझान आता है, चारित्र के प्रति हमारा अभिरुचि बनी रहती है, और जब चारित्र के प्रति रुचि रहेगी तभी हम दूसरों के तानों से ऊपर उठ पाएंगे। घर में कितने ही ऐसे सदस्य होते हैं जो किसी ना किसी सदस्य से सिर्फ इसलिए पीड़ित होते हैं कि वो ताने ज्यादा मारता। सुन रहे हो? हाँ, घर घर की कहानी है ये। कहीं दादी अम्मा ताने मारती हैं बेटा को, कहीं सासू मारती है बहू को, कहूं बहू भी मारती है सासू को। कम कोई नहीं है, लेकिन मिलेगा कोई ना कोई एक जरूर। मैं पक्ष तो किसी का ले ही नहीं सकता, क्योंकि अनेकांतवाद में सब घटित हो जाता है। कहीं बहू भी ऐसी होगी जो ननद को ताने मारेगी, और कहीं ननद भी ऐसी होगी जो घर में आई हुई भाभी को ताने मारेगी। समझ आ रहा?
ये चलता रहता है। घर में 4-6 सदस्य होंगे तो एक ना दूसरे को कोई ना कोई कहीं ना कहीं से ताने मारते रहेंगे, किसी ना किसी के काम में कुछ ना कुछ व्यवधान भी डालेंगे और उसको पीछे भी करेंगे। हर व्यक्ति के लिए इस तरह से सोचना चाहिए कि जो मुनि महाराज होते हैं, अगर हम इनके भक्त हैं, इन मुनि महाराज के गुणों की प्राप्ति करने की अगर हम भावना करें तो हमारे अंदर भी वो साहस आ सकता है कि कोई कुछ भी कहता रहे, कितना भी हमें गालियां देता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये किससे सीखेंगे? ये मैनेजमेंट कौन सिखाएगा? जब हमारे सामने उस तरह का कोई आदर्श होगा। और हमारे आदर्श क्या हैं? देव, शास्त्र, गुरु। देव तो देव बन गए, उन्हें तो हम एक मनुष्य की तरह मानते ही नहीं है। हमारे जैसा कोई मनुष्य हो तो हम उसकी बात भी सुने। तो मनुष्य में हमें कौन दिखता है अपने जैसा? तो गुरु दिखते हैं। अब गुरु जब हमें दिखते हैं तो गुरु ही हमारे आदर्श होते हैं, और जब वो हमारे आदर्श हैं तो हम उन्हीं को देख करके कुछ सीख सकते हैं। वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। इसीलिए दुनिया की बातों की चिंता जब नहीं पड़ती है तभी व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। अब आज कितनी चिंताएं पड़ गई लोगों को। मान लो हम बिहार कर रहे हैं, है ना। अब बिहार करते हुए एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी आए, दूसरी से तीसरी आए। अब सब कुछ मुझे तो न तो आगे आगे का कोई पता होता है कि कहाँ पहुँचना है, समझ आ रहा है, ना मुझे आगे आगे का मैंने पहले से कोई प्रोग्राम इनके लिए दे रखा है, बता रखा है कि हम आपके लिए क्या प्रोग्राम दे रहे हैं। क्यों जवाहर नगर वालों, मैंने कोई प्रोग्राम दिया क्या तुम्हें यहाँ आने का? है तुम सब दिख ही आज रहे हो, मैं पता नहीं कहाँ से कैसे यहाँ आ गया फिर भी चला आया। माने हम कोई प्रोग्राम नहीं दे रहे हैं, हम कोई काम अपना आगे आगे का कोई भी प्रोग्राम ना बनाए हुए हैं, है ना, बस चल रहे हैं। प्रोग्राम अपने आप बने भी हुए हैं, हमारे कान में आते रहते, महाराज कल आपको यहाँ चलना है, ठीक है भाई कल वहाँ चलते हैं, कल आपको वहाँ चलना है, ठीक है भाई कल वहाँ चलते हैं। अब ये व्हाट्सअप चल रहे हैं, समझ आ रहा है। अब हम व्हाट्सअप के हिसाब से चल रहे हैं या हमारे हिसाब से व्हाट्सअप चल रहा है? सुन रहे हो कि नहीं? महाराज व्हाट्सएप पे आ गया है, आपको आज यहां आना है, कल भी यहीं पे रुकना है। भाई मेरे ये कौन सी बात हो गई? मुझे यहां आना है, ये तो मेरी मर्जी की बात हो गई। ठीक है भाई, 2 दिन वहां कार्यक्रम था, एक दिन यहां पर भी आ गए, ये मेरा एक दिन यहां पर भी दर्शन हो जाएगा भगवान का, और ये समाज के लोग भी मेरा दर्शन कर लेंगे। बाकी ये कहां पहुंचते हैं लोग? क्यों? सबने आज ही दर्शन किए, पहले भी कर चुके थे? बोलो, कुर्सियों पे बैठे हुए लोगों, सब पहले कर चुके हो? कितने लोग पहले दर्शन कर चुके थे बताना? अच्छा, मोस्टली कर चुके, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ होते ही है। चलो ठीक है, तुमने हमारे दर्शन कर लिए, इसकी हमें खुशी नहीं है। हमने आपके भगवान के दर्शन कर लिए, इस कॉलोनी के भगवान के दर्शन कर लिए, इसकी मुझे खुशी रहती है। तो मैं आ गया। अब कोई यूं कहे कि महाराज कल भी आपको रुकना पड़ेगा, क्यों? व्हाट्सएप चल रहा है, कल भी आप यहीं पर रुकेंगे। फिर मेरे कान खड़े हो जाएंगे मैं व्हाट्सएप के हिसाब से चलूंगा क्या? है? मैंने भले ही आगे का कोई प्रोग्राम नहीं बनाया, चल रहा है भाई, ठीक है, भ्रमण चलो, चल रहे हैं, कर रहे हैं। कहीं अगर कुछ भी मेरे मन में अगर विचार आता है कि कल मुझे कहीं और पहुंचना है, या मुझे कल कहीं और काम है, परसों कहीं कुछ और कार्य होना है, समझ आ रहा है, तो वो प्रोग्राम बदलने की पूरी पावर किसके हाथ में होनी चाहिए? व्हाट्सएप के हाथ में कि मेरे हाथ में? व्हाट्सएप मेरे हिसाब से चलेगा कि मैं व्हाट्सएप के हिसाब से चलूंगा? बोलो। हाँ, व्हाट्सएप ज्यादा ऑथेंटिक हो गया या मेरी चर्या ज्यादा ऑथेंटिक है? तो समाज के लोग इस बात को ध्यान में रखें, समझ आ रहा है? जो चल रहा है वो चल रहा है। जब कभी हम कोई प्रोग्राम बदल भी दें तो बिगड़ने की जरूरत नहीं है, मेरा मूड है बस। उस समय आपको क्या कहना? जो महाराज की मर्जी। समझ आ रहा है ना? हाँ, उसमें बिगड़ने की जरूरत नहीं है। कोई क्या कहेगा, व्हाट्सएप पे नाम आ गया है, कल का व्हाट्सएप चल गया है, यहां से फिर क्यों महाराज निकल गए?
इन सब चक्करों में पड़ने वाले आप हो सकते हो, मेरे को इन चक्करों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहता, तुम्हें कपड़े गाय को उतारता तो मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहेगा। आप ये हमेशा ध्यान रखना, मुनि महाराज इसी तरीके के भीतर से अपनी चर्या के प्रति कठोर भी होते हैं और आपकी भावनाओं को मान लेते हैं, इसलिए कोमल भी होते हैं। समझ आ रहा है? दोनों ही बातें होती हैं और दोनों ही चीजों को लेकर के चलते हैं, तभी निर्वाह होता है, नहीं तो हमें व्हाट्सएप ही खा जाएगा इसलिए ये हमेशा याद रखना कि मुनि महाराज अपनी इच्छा से, कई बार ऐसा होता है पहले से कोई प्रोग्राम था, भाई 3 दिन का कोई नहीं प्रोग्राम बना लिया, मेरा मन हुआ भाई 2 दिन हो गए, आज मुझे यहाँ से निकलना है, निकल गए। महाराज क्या नाराजगी हो गई, क्या बात हो गई, आप क्यों निकल गए, कल तो आपको वहीं पर रुकना था। अब मैं सफाई देते नहीं बैठूंगा आपके लिए, कोई कोर्ट केस नहीं लग जाएगा मेरे ऊपर कि मैं सफाई देता फिरूं। मेरा मन है, मेरी मर्जी है। समझ आ रहा है? सबकी मर्जी से ऊपर अगर मेरी मर्जी नहीं होगी तो मेरे साधु जीवन का मतलब ही क्या है? सुन रहे हो कि नहीं? बोल नहीं रहे, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इसलिए सत्कार पुरस्कार की चिंता भी नहीं रहती मुनि महाराज को और निंदा की भी चिंता नहीं रहती, है ना? जिसको जो बोलना है बोले, जिसको जो कहना है कहे। मेरा मन तो कहीं और लगा हुआ रहता है, मेरी चित्तवृत्तियां दूसरी जगह लगी रहती हैं। आपको लगता है कि महाराज हमारे में लगाए हुए हैं अपना मन। महाराज का मन कहाँ लगा रहता है वो महाराज जानते हैं। समझ आ रहा है? तपसा निर्जरा च सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसजय चारित्र्य। उन्हें इन सूत्रों पर चलना है, तुम्हारे व्हाट्सएप के अनुसार नहीं चलना है। ये सत्कार पुरस्कार जीतने की इसलिए क्षमता मुनि महाराज के अंदर आ जाती है क्योंकि वो दूसरों की बातों में नहीं आते। समझ में आ रहा है? ये अपने आप में फिर उनकी एक क्वालिटी बन जाती है और इस क्वालिटी को जो समझता है वो तो इनके पाइन में पड़ा रहता है, और जो इस क्वालिटी को नहीं समझता तो वो नाराज भी हो जाता है। महाराज हमारे घर में नहीं आए, हमारी कॉलोनी में नहीं आए, हमने तो बहुत कहा था, बहुत आग्रह किया, सब जगह भ्रमण कर लिया, मेरे जगह पे नहीं आए। अब ऐसा भी हो सकता है कभी कि भाई बहुत बड़ा जयपुर है, निवेदन सबके चल रहे हैं, अब मुझे कितने महीने यहाँ और रुकना पड़ेगा तो सबकी कॉलोनी में जा पाऊंगा, और कोई रह गई कॉलोनी है या कोई रह गया भक्त, तो फिर क्या होगा? आप जयपुर आए, हमारे यहाँ नहीं आए, तो नाराज होना है कि राजी रहना है? समझ के रखना, अपन तो ऐसे ही लोग हैं, किसी की नाराजी और किसी की राजी से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मुनि महाराज की चर्या के अनुरूप अपनी मनोवृत्ति जो व्यक्ति बनाता है, उसी के लिए हमेशा इस तरह के तानों को सहने की शक्ति आती है। सुन रहे हो? तो आपको क्या शक्ति है इनसे प्राप्त करना? इनके चरणों में पड़े रहने से। हाथ जोड़ हम पाए पड़े हैं। काय के लिए पाए पड़े हैं? हे मुनि महाराज, हमें ऐसी शक्ति दो जैसे आपकी कोई प्रशंसा न करे तो भी आपका मन चंगा रहता है, आपकी कोई निंदा भी कर दे तो भी आपका मन चंगा रहता है। ऐसे ही सबके ताने सुनने के बाद भी मेरा मन चंगा रहे। ऐसी शक्ति मांगनी पड़ती ऐसे मुनि महाराजों से, है ना? तो हर मुनि महाराज का जो परिचय है, ये हर परिचय अपने आप में एक शक्ति है, और इस शक्ति को अगर हम महसूस करें तो इसी तरीके से उनका गुणगान करके हमें शक्ति को प्राप्त करने की भावना कर सकते हैं, और यही हमें मुनि महाराज की भक्ति से प्राप्त करना चाहिए। मुनि महाराज की भक्ति करने से हमें क्या मिलता है? तो ऐसे ही गुणों की प्राप्ति होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।